हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या सीजीएचएस को डिटेल में समझने वाले हैं। पर रुकिए, सीजीएचएस में इतना खास क्या है? अरे थोड़ा और इंतजार करवाइए अपनी क्यूरियोसिटी को, क्योंकि हमारे पास आज आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। सीजीएचएस को समझने से पहले क्या आपको पता है इंडियन हाउस होल्ड्स ने नवंबर 2022 में हेल्थ केयर पर कुछ 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए। यही नहीं, एक एवरेज इंडियन घर ने FY 2018 में हेल्थ केयर में रुपीज 3,632 खर्च किए। ये FY 22 में थोड़ा सा बढ़कर रुपीज 3,638 हो गया। ये सब मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही, पर आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्थ केयर कॉस्ट्स इंडिया में इंक्रीज हो रही हैं। इंडिया में करेंटली मेडिकल इन्फ्लेशन रेट 14% का है, इसलिए ये जरूरी है कि आप इन हेल्थ केयर कॉस्ट्स को कवर कर सके और आपको अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स में से पैसे ना निकालने पड़े। आज मैं आपको ऐसी ही एक स्कीम के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपको इन हेल्थ केयर कॉस्ट से बचा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम क्या है, इस स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है, सीजीएचएस क्या फैसिलिटीज देता है, क्या सीजीएचएस कैशलेस फैसिलिटी देता है, सीजीएचएस कार्ड क्या है, सीजीएचएस कार्ड के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, सीजीएचएस कार्ड ऑनलाइन प्रिंट कैसे लें, सीजीएचएस का क्लेम प्रोसेस क्या है और बहुत कुछ। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे अमेजिंग कंटेंट पर आप अपडेटेड रह सकें। सबसे पहले समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, शॉर्ट में सीजीएचएस, आखिर है क्या। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी सीजीएचएस एक हेल्थ स्कीम है जो 1954 में शुरू की गई थी और ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के करंट और रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए है। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज और दूसरे एंटाइटल्ड कैटेगरीज के लोगों को उनके परिवार के साथ कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने का एम रखती है। ये स्कीम अलग अलग मेडिसिन सिस्टम्स जैसे कि एलोपैथिक और आयुष यानी आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी के अंडर ट्रीटमेंट करने की सुविधा देता है। इसके अलावा ये स्कीम एनरोल्ड मेंबर्स को रीइंबर्समेंट और कैशलेस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस स्कीम के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज सीजीएचएस कार्ड के जरिए हेल्थ केयर सुविधा पाते हैं। नाउ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड क्या होता है? वेल, आप सोच रहे होंगे, है ना? इसे हम डिटेल में बाद में समझेंगे। अभी अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। दोस्तों, आपको पता है अभी तक लगभग 43 लाख बेनिफिशियरीज को सीजीएचएस द्वारा 80 सिटीज में ओवर इंडिया कवर किया गया है और ये एम है कि और ज्यादा सिटीज को इंक्लूड किया जाए ताकि सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाए। तो अब आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इस स्कीम के लिए आखिर एलिजिबल कौन कौन है। तो चलिए जानते हैं एलिजिबिलिटी फॉर ज्वाइनिंग सीजीएचएस। तो इन कैटेगरीज के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। नंबर 1, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स जो सीजीएचएस कवर्ड एरियाज में रहते हैं या फिर काम करते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स, पार्लियामेंट मेंबर्स सिटिंग और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट्स और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, करंट और फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के करंट या रिटायर्ड जजेस, पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज, दिल्ली पुलिस पर्सनल, फ्रीडम फाइटर्स, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जर्नलिस्ट्स, रेलवे बोर्ड एम्प्लॉयज एटसेट्रा। तो अब आपने जान लिया है कि सीजीएचएस स्कीम क्या होती है और कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इसके लिए एलिजिबल हैं। बट अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इस स्कीम के अंदर क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। चलिए पता करते हैं। So facilities available under CGHS Central Government Health Scheme are Central Government Health Scheme को registered beneficiaries और उनके dependents को comprehensive medical care देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये benefits क्या हैं जानते हैं। सबसे पहले ये स्कीम
आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी ओपीडी की सर्विसेज ऑफर करती है, लेकिन वो ट्रीटमेंट रजिस्टर्ड गवर्नमेंट वेलनेस सेंटर्स यानी कि WCs में ही होना चाहिए। इसमें मेडिसिन इशू करने की भी सुविधा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये वेलनेस सेंटर्स हमेशा अवेलेबल होंगे? नहीं, CGHS वेलनेस सेंटर्स मंडे से सैटरडे तक सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा जहां एप्लीकेबल हो। वेलनेस सेंटर्स सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के छुट्टियों पर बंद रहते हैं। यहां आप पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर या वॉक इन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सिर्फ वेलनेस सेंटर्स में ही ट्रीटमेंट लिया जा सकता है? नहीं, बेनिफिशियरीज पॉलीक्लिनिक्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और CGHS प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं CGHS के रेफरल के बाद। ये स्कीम ओपीडी ट्रीटमेंट के अलावा बेनिफिशियरीज को गवर्नमेंट और एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में इंडोर ट्रीटमेंट लेने की भी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस गवर्नमेंट और एम्पैनल्ड डायग्नोस्टिक सेंटर्स में किए जा सकते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या CGHS कैशलेस फैसिलिटी देता है? हाँ, पेंशनर्स और दूसरे आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में ट्रीटमेंट के लिए कैशलेस फैसिलिटी का भी फायदा उठा सकते हैं। यही नहीं, ये स्कीम गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए किए गए एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट भी देती है। इसमें हियरिंग एड्स, आर्टिफिशियल लिम्स, मेडिकल अप्लायंसेस एक्सेट्रा खरीदने के लिए किए गए एक्सपेंसेस को भी रीइंबर्स किया जा सकता है। ये स्कीम फैमिली वेलफेयर, मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और तो और इसमें आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, जिसे हम आयुष कहते हैं, उसके अंडर में मेडिकल कंसल्टेशन और मेडिसिन अवेलेबल हैं। दोस्तों, बेनिफिट्स सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट इससे हमें ये याद आता है कि इसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को क्या कॉस्ट लगेगी, है ना? तो चलिए जानते हैं कॉस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS। फैसिलिटी CGHS के बेनिफिट्स के लिए सर्विंग एम्प्लॉइज और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेंशनर्स के लिए कॉस्ट अलग अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं पेंशनर्स की। अगर एक पेंशनर CGHS की सुविधाओं का फायदा उठाना चाहता है तो उन्हें भी अपनी ग्रेड पे के अनुसार कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा जो उन्हें उनकी सर्विस के टाइम पर एंटाइटल्ड था। कंट्रीब्यूशंस ईयरली कंट्रीब्यूशन और वन टाइम कंट्रीब्यूशन के रूप में किया जा सकता है। ईयरली कंट्रीब्यूशन का मतलब है हर साल एक सर्टेन अमाउंट ग्रेड पे के अनुसार CGHS के लिए कंट्रीब्यूट करना होता है, और वन टाइम कंट्रीब्यूशन में एक पेंशनर CGHS के लिए 10 साल के लिए एक वन टाइम कंट्रीब्यूशन अमाउंट देता है। इससे लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। तो अब बात करते हैं सर्विंग एम्प्लॉयज की। एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अभी CGHS कवर्ड एरिया में सर्विंग कर रहा है, उसे CGHS कार्ड लेना ही पड़ता है। उनका डिपार्टमेंट हर महीने उनकी सैलरी से एक डिडक्शन करता है जो सर्विंग एम्प्लॉय की ग्रेड पे पर डिपेंड करता है। तो चलिए, अब ये CGHS कार्ड वापस आ गया। आप चिंता मत कीजिए, इसे हम लास्ट सेक्शन में समझेंगे। तो वापस अपने टॉपिक पे अगेन आते हैं। मान लीजिए अगर आप लेवल 1 to 5 के पे ग्रेड में आते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन ₹250 होगा पर मंथ। अब अगर आप लेवल 6 के ग्रेड पे आते हैं तो आपको ₹450 कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पर मंथ, और अगर आप लेवल 12 और अबव हैं तो आपको ₹1000 पर मंथ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और जैसे कि हमने पहले समझा कि बेनिफिशियरी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट ले सकता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। CGHS का ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। CGHS के बेनिफिशियरीज किसी भी एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं बिना किसी रेफरल लेटर के। हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी एक ऑर्डर में बताया गया है कि प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, XMPs, पेंशनर्स, फ्रीडम फाइटर्स, रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और अन्य कैटेगरीज के CGHS बेनिफिशियरीज जो अभी क्रेडिट फैसिलिटी के लिए एलिजिबल हैं, उनका ट्रीटमेंट कैशलेस बेसिस पर करेंगे।
ऑर्डर में लिखा है कि उन्हें गवर्नमेंट स्पेशलिस्ट या सीजीएचएस मेडिकल ऑफिसर द्वारा दिए गए प्रेस्क्रिप्शन को ओरिजिनल या सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ हॉस्पिटल बिल कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को सबमिट करना होगा। है ना सिंपल। तो क्या आप अब सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कितने पैसे का भी ट्रीटमेंट करा लें तो उन्हें पूरा का पूरा पैसा रीइंबर्स हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। सीजीएचएस लिमिट एंड वार्ड एंटाइटलमेंट। इस स्कीम के अंडर हर ट्रीटमेंट, रूम रेंट, आईसीयू के लिए लिमिट डिसाइड की गई है। जैसे कि रिवाइज्ड गाइडलाइंस के हिसाब से ओपीडी और आईपीडी कंसल्टेशन की लिमिट है ₹350, आईसीयू चार्जेस की लिमिट है ₹5400। अब जनरल वार्ड के रूम रेंट की लिमिट है ₹1500 और प्राइवेट वार्ड की है ₹4500। आपकी स्क्रीन पे सीजीएचएस की रेट लिस्ट है जो आप देख सकते हैं। ये लिमिट सिटी टू सिटी भी डिफर कर सकती है। आप ये लिंक पे जाके रेट्स चेक कर सकते हैं जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। यही नहीं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो वार्ड का एंटाइटलमेंट उनकी पे ग्रेड पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर ऑफिसर की बेसिक पे ₹36,500 पर मंथ तक की है तो वो जनरल वार्ड के लिए ही एंटाइटल होंगे। वैसे अगर बेसिक पे पर मंथ ₹50,501 से ऊपर है तो वो प्राइवेट वार्ड के लिए एंटाइटल्ड होंगे। हम बार बार सीजीएचएस कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो चलिए जान ही लेते हैं कि ये आखिर होता क्या है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द सीजीएचएस कार्ड। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एक सीजीएचएस प्लास्टिक कार्ड दिया जाता है जिसमें फोटो आईडी और बेनिफिशियरी आईडी नंबर होता है। अगर बेनिफिशियरी सीजीएचएस के अंडर किसी भी सुविधा का फायदा उठाना चाहता है तो वेलनेस सेंटर में ये कार्ड फर्निश करना मैंडेटरी है। अगर एम्प्लॉय इस कार्ड को खो देता है तो उसे पुलिस स्टेशन और सीजीएचएस अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना पड़ता है। डुप्लीकेट कार्ड पाने के लिए एम्प्लॉय को एफआईआर का कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म और ₹50 की पेनल्टी सबमिट करनी पड़ती है। ये कार्ड व्हाइट होता है जिसके ऊपर एक वेरिंग कलर्ड स्ट्राइप होता है जो कार्ड होल्डर की स्टेटस डिपिक्ट करता है। जैसे येलो ऑटोनॉमस बॉडीज या जर्नलिस्ट के लिए होता है, ब्लू एक सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, रेड एक पार्लियामेंट मेंबर के लिए, देन ग्रीन एक पेंशनर, एक्स-एमपी, रिटायर्ड पर्सनल या फ्रीडम फाइटर के लिए। सीजीएचएस कार्ड्स बेनिफिशियरीज की रिटायरमेंट डेट तक वैलिड रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद इसकी वैलिडिटी बढ़ाने के लिए 1 साल पहले अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। इसके अलावा इस कार्ड की एक्सपायरी के बाद कार्ड होल्डर को कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को कार्ड सरेंडर करना पड़ता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि सीजीएचएस कार्ड को आने में कितना टाइम लगता है ना? चलिए जानते हैं। द रिक्वायर्ड टाइम टू गेट सीजीएचएस कार्ड। सीजीएचएस का प्रिंटेड इंडेक्स कार्ड एप्लीकेशन के दिन ही जारी किया जाता है। बाद में प्लास्टिक कार्ड जारी किए जाते हैं और 3 हफ्ते के अंदर कंसर्न्ड कार्ड होल्डर्स को भेज दिए जाते हैं। कार्ड्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के घर भेजे जाते हैं। सीजीएचएस कार्ड ऑनलाइन प्रिंट कैसे लें? वेल, आप सोच रहे होंगे राइट? अपना कार्ड प्रिंट करने की सुविधा सभी सीजीएचएस बेनिफिशियरीज के लिए उपलब्ध है सीजीएचएस पोर्टल पर, जिसे आप इस लिंक पे जाकर के देख सकते हैं। अपने बेनिफिशियरी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें इस वेबसाइट पर और उसके बाद साइन इन पर क्लिक करें। नेक्स्ट, बेनिफिशियरी आईडी प्रिंट करने के लिए प्रिंट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। कार्ड का कलर्ड प्रिंट आउट लेकर उसे प्लास्टिक कार्ड की तरह यूज करने के लिए लैमिनेट कर सकते हैं। अब आपने ये समझ लिया कि ये सीजीएचएस कार्ड आखिर क्या होता है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि आप इसके लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर अ सीजीएचएस कार्ड। चलिए देखते हैं ऑनलाइन सीजीएचएस कार्ड के लिए अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है वहां विजिट करिए। फिर वहां पे बेनिफिशियरी कॉर्नर पर जाकर अप्लाई फॉर प्लास्टिक कार्ड करें। इसके बाद मोबाइल नंबर डाल करके ओटीपी जनरेट करें। अब नेक्स्ट आपको फॉर्म भरना है और उसका प्रिंट आउट लेकर अलोंग विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसे एडिशनल डायरेक्टर हेडक्वार्टर इन दिल्ली या एडिशनल डायरेक्टर इन अदर सिटीज में सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके सामने है। अब लास्ट में क्विकली समझ लेते हैं कि आप इन एक्सपेंसेस को क्लेम कैसे कर सकते हैं। दैट इज क्लेम प्रोसेस। दोस्तों क्लेम प्रोसेस पेंशनर्स और सर्विंग एम्प्लॉइज के लिए अलग अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं पेंशनर्स की। पेंशनर्स को डिस्चार्ज या ट्रीटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट होने के
6 महीने के अंदर वेलनेस सेंटर के CMO यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर को अप्लाई करना होता है, जहां उनका कार्ड रजिस्टर्ड है, और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे कि मेडिकल रीइंबर्समेंट क्लेम, MRC फॉर्म्स ड्यूली फिल्ड इन, कॉपी ऑफ डिस्चार्ज समरी, कॉपी ऑफ रेफरल या परमिशन स्लिप, copy of emergency certificate if any, original hospital bills, receipts in original, copy of the valid CGHS card, copy of cancelled check. तो चलिए अब बात करते हैं सर्विंग एम्प्लॉयज की। सर्विंग एम्प्लॉयज अपना मेडिकल क्लेम डिस्चार्ज या ट्रीटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट होने के 6 मंथ्स के अंदर अपने डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को सबमिट कर सकते हैं, along with the documents same as pensioners. MRC फॉर्म्स को आप CGHS की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर डाउनलोड्स में जाके MRC फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये है सिंपल सा क्लेम प्रोसेस। अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। तो आज हमने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को डिटेल में डिस्कस किया है, जो करंट और रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए टेलर मेड हेल्थ स्कीम है। CGHS अपने बेनिफिशियरीज को कॉम्प्रहेंसिव और होलिस्टिक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने का एम रखती है, जिसमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदा जैसे वेरियस मेडिकल सिस्टम्स कवर्ड हैं। CGHS आउटपेशेंट और इनपेशेंट सर्विसेज, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस, कैशलेस ट्रीटमेंट्स जैसे बेनिफिट्स ऑफर करती है। ये स्कीम का कॉस्ट बेनिफिशियरीज की पे ग्रेड पर डिपेंड करता है, और मेडिकल ट्रीटमेंट्स, रूम रेंट और एंटाइटलमेंट्स के लिए पे ग्रेड्स के अनुसार कुछ लिमिट सेट की गई हैं। और बेनिफिट्स का फायदा उठाने के लिए बेनिफिशियरीज को एक CGHS कार्ड इशू किया जाता है, जिसका कलर उनके स्टेटस को डिपिक्ट करता है। फ्रेंड्स, ओवरऑल CGHS गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के हेल्थ केयर एक्सपेंसेस का बर्डन कम करने का और उन्हें क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज तक पहुंचाने का एम रखता है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।